दोस्तों, ये कहानी एक ऑफिस में कामने वाले दो को वर्कर्स की है जो 5 दिनों के लिए एक लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। अब उन दोनों के साथ वहां पर क्या क्या होता है, यही हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। कहानी शुरू होती है और हम एमिली को देखते हैं जो देर रात तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। कल वैलेंटाइन डे था, तो एमिली अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही थी। इससे संबंधित एमिली अपने बॉयफ्रेंड को एक मेल भी लिखती है, पर क्योंकि ये एक सरप्राइज था, इसलिए एमिली उसे मेल को सेंड नहीं करती। फिर काम खत्म होने के बाद एमिली अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो भी अपना काम पूरा करके वहां से निकलने के लिए तैयार हो रहा था। फिर जैक लिफ्ट में चढ़ता है और इस लिफ्ट में एमिली भी होती है। जैक एमिली को बताता है कि 5 दिनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए 5 दिन ऑफिस बंद रहेगा। इसके बाद वे दोनों हल्की फुल्की बातें करते हैं और फिर जैक एमिली को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बंद था। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वह लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद जैक लिफ्ट में लगे हुए सभी इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वे दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे को देखकर हाथ हिलाते हैं, पर वहां से भी उनको कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वे दोनों वहां पर कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश भी करते हैं, पर उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। अब एमिली घबराने लगती है क्योंकि वह 5 दिनों के लिए लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। लेकिन एमिली को तो जल्दी जाना था क्योंकि आज रात उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट थी। अब उन दोनों के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे दोनों वहां पर बैठ जाते हैं। फिर एमिली जैक को बताती है कि वह यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती है। इस पर जैक भी एमिली को बताता है कि वह यहाँ पर नया है और उसने कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों के दिमाग में आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होती है, इसलिए एमिली जैक को ऊपर चढ़ाने को कहती है ताकि वह उसे इमरजेंसी एग्जिट का पता लगाकर वहां से बाहर निकल सके। पर वह लिफ्ट पूरी तरह पैक्ड होती है, इसलिए एमिली को कोई भी रास्ता नहीं मिलता। अब उन दोनों को साथ में बंद हुए 1 घंटा हो चुका था, तो वे दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। थोड़ी देर बाद एमिली को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो जैक उसे अपनी पानी की बोतल देता है। जैक के पास एक वाइन की बोतल भी होती है जो वह अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। फिर एमिली जैक से कहती है कि अब वे दोनों 5 दिनों के लिए यहीं बंद होने वाले हैं, क्योंकि 5 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर बाद एमिली को बहुत तेज टॉयलेट जाना पड़ता है, पर वह यह जैक के सामने नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत शर्म आ रही थी। पर जैक उसे समझाता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, और फिर वह एमिली को उसके खाली थर्मस में टॉयलेट करने को कहता है। अब एमिली के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह थर्मस में ही टॉयलेट करने लगती है और वहीं जैक दूसरी तरफ मुड़ जाता है और अपनी आंखें और कान बंद कर लेता है। इसके बाद एमिली ड्राइंग के पास जाती है और वहां पर एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। अब कुछ घंटे और बीत जाते हैं और वे दोनों वहां पर टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं और गेम खेलते हैं। फिर एमिली जैक से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्ल या फ्रेंड है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ सकता। लेकिन जैक कहता है कि उसकी कोई भी गर्ल फ्रेंड या फ्रेंड नहीं है और नहीं किसी को पता है कि वह यहाँ पर काम करता है। फिर एमिली बताती है कि उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है और वह आज रात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी, पर अब तो उसकी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है। अब कुछ देर तक वे दोनों बातें करते हैं और फिर जैक अपनी वाइन की बोतल खोलता है और वे दोनों वहां पर बैठकर वाइन पीने लगते हैं। अब बहुत समय बीत चुका था और वे दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। फिर ड्राइंग बनाते हुए जैक एमिली से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। दरअसल मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के बाहर लॉबी में देखा है और तुम मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो। यह सुनकर एमिली शर्माने लगती है और फिर वे दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। जैक ने एमिली की बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई थी, पर एमिली ने जैक की बहुत ही फनी ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद एमिली जैक से कहती है कि उन्हें किसी दूसरे टॉपिक पर बात करनी चाहिए, तो जैक खाने के बारे में बात करने लगता है, पर एमिली जैक को रोक देती है और कहती है कि प्लीज खाने के बारे में बात मत करो, क्यों कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है।
फिर जैक कहता है कि चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं, पर एमिली कहती है कि हम दोनों को अपनी फैंटेसीज के बारे में एक दूसरे को बताना चाहिए। फिर सबसे पहले एमिली बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था। इसके बाद जैक बताता है कि वह जिस ऑफिस में पहले काम करता था वहां पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और उसने उसके साथ कार में किया था। इसके बाद जैक एमिली से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। एमिली भी उसे हाँ बोल देती है। फिर वे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वहीं पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इंटीमेट के बाद जैक एमिली को कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा है। पर इस पर एमिली जैक को कहती है कि वह अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है। जब वह लिफ्ट से बाहर निकलेगी तो वह सीधा अपने एक्स के पास ही जाएगी और उन दोनों के बीच में वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जैक एमिली को कहता है कि वह उसके साथ यह रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, पर एमिली उसे कहती है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वह बस कैजुअल था। यह सुनकर जैक थोड़ा उदास हो जाता है और फिर वह एमिली से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। जैक बताता है कि वह यहाँ पर नहीं है, बल्कि वह तो बहुत समय से यहाँ पर काम कर रहा है। वह एमिली को रोज यहाँ पर आते जाते हुए दिखता था और वह एमिली के बारे में सब कुछ जानता है। फिर जैक एमिली को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें एमिली के ऑफिस से बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज होती है। दरअसल जैक बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वह रोज एमिली को यहाँ पर आते जाते देखता था। वह बहुत समय से एमिली से प्यार करता था, लेकिन आज तक वह उसे बोल नहीं पाया, क्यों कि उसे पता था कि एमिली एक सिक्योरिटी गार्ड को नहीं करेगी। इसलिए जैक ने यह सब कुछ प्लान करके रखा था। इन दोनों का एक साथ लिफ्ट में फंसना कोई बल्कि जैक की ही प्लानिंग का हिस्सा था। यह सब बताने के बाद जैक लिफ्ट की चाबी निकालता है और वह एमिली को कहता है कि अगर वह चाहे तो यहाँ से जा सकती है। इसके बाद वह चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को शुरू कर देता है। अब एमिली यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वह जैक को कहती है कि तूने मुझे न करने की कोशिश की है, वहां से निकलने के बाद सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ये सब को बंद कर देता है।